Hello guys, how are you? I hope all of you are so well, quite well. Now I am going to solve a question of class 8, compound interest. If you like this video, then you have to like, share and comment and watch this video. Thank you. So I am going to start the question. Question: Amit borrowed rupees 4,000 for 5 years. He paid rupees 5,400 at the end of 5 years. How much will he pay? How much will he have to pay on rupees 5,600 at the rate of in 3 years, at the same rate as above. So guys, read this question carefully. You have to understand the questions, what the question is saying, and then try to solve it. सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं कि सवाल क्या करता है। अमित ने 4,000 रुपया 5 वर्ष के लिए उधार लिया। उसने 5 साल के अंत में 5,400 रुपया चुकाया। फिर इसी में सवाल करता है हाउ मच विल ही हैव टू पे, उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा। 5,600 रुपया 3 साल के लिए लेता है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ऊपर दिया गया जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 5,600 रुपये को 3 साल में वह कितना भुगतान करेगा। सवाल यहाँ एक आता है। सो गाइस, वॉच दिस वीडियो केयरफुली। If you like this video, then you have to comment, like, subscribe and watch this video full. So I am going to solve this question. Solution: सबसे पहले हम नोट करेंगे मूलधन कितना है, प्रिंसिपल कितना है। ₹4,000, टाइम है 5 years, अमाउंट है 5,400। सो गाइस, हम देख रहे हैं कि इसमें जो मूलधन है 4,000, समय दिया है 500 और मिश्रधन जो है 5,400 रुपया है। तो सबसे पहले हमें तो इंटरेस्ट ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसमें आपका टाइम दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, आपको रेट निकालना है। तो गाइस, सबसे पहले रेट का जो सूत्र होता है,
रेट का जो सूत्र होता है, यानी कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वह इंटरेस्ट को 100 से, यानी इंटरेस्ट इंटू 100 P इंटू टी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट को ज्ञात करेंगे, यानी CI इंटरेस्ट का जो सूत्र होता है अमाउंट, यानी A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हम फुल लिख दे रहे हैं ताकि बच्चों को कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। अमाउंट को शॉर्ट में बोलते हैं A और प्रिंसिपल को शॉर्ट में बोलते हैं P, A माइनस P। तो आपका अमाउंट है 5400, हमने यहाँ लिखा 5400 माइनस जो आपका प्रिंसिपल है 4000 हमने नोट कर लिया। अब गाइड 5400 रुपया में से 4000 घटाएंगे तो 1400 आपका इंटरेस्ट हो गया। ये आपका निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। इंटरेस्ट जब निकल गया गाइड तो हमको निकालना है आर का सूत्र बैठाएंगे I इंटू 100, I हो गया P इंटू टी। तो गाइड इंटरेस्ट आपका है 1400 इंटू 100 और प्रिंसिपल है 4000 और टाइम है 5 ईयर। 0 से 0 काटें, फिर 0 से 0 कट गया, 10 से 10 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 2 जा 10 और 5 8 जा 40। 4 का टेबल में 28 आता है 7 टाइम में, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 7%। ये तो हो गया आपका जो फर्स्ट स्टेप में जो कहता था, जो पहला आपका प्रश्न जो पूछा था उसका जवाब हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें ज्ञात करना था पहला में कि 4000 रुपया लेता है और भुगतान करता है 5400 रुपया, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। दूसरा जो आपका सवाल है कि उसने 5600 रुपये लिया 3 साल के लिए और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो ऊपर वाला मूलधन का है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 3 साल में अमित को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो अब हम दूसरा स्टेप चलते हैं। तो दूसरा में जो है, क्योंकि यहाँ बोर्ड यहाँ लास्ट में हो गया, मैं इधर से चलता हूँ। तो अब इसमें P कितना है, P हो गया 5600, टाइम हो गया 3 ईयर, और आपका रेट जो है, क्योंकि रेट बोल रहा है सेम है, जो ऊपर का रेट है वही आपका इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको अमाउंट निकालना है। आर हो गया 7%। तो गाइज हमें इंटरेस्ट निकाल दीजिए। इंटरेस्ट का सूत्र होता है P इंटू टी इंटू आर बटा 100। P मीन्स प्रिंसिपल। अब गाइज क्योंकि P यहाँ है 5600, T आपका 3 ईयर्स हो गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। अब आई हो गया 100, 2 0 से 2 0 कर गया। अब हमें यहाँ हो गया 56 इंटू 3 इंटू 7, 56 इंटू 3 7 या 21, यहाँ रफ कर देते हैं। 56 में 21 से इंटू कर देंगे, 56 1 या 56, 6 2 या 12, हाथ में रहेगा 1, 5 2 या 10, 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 6 7 1 1, यानी आपका इंटरेस्ट हो जाएगा 1126। ये आपका इंटरेस्ट निकल गया, ये आपका इंटरेस्ट हो गया। अब हमें निकालना है अमाउंट। तो
तो गाइस अमाउंट का सूत्र होता है P प्लस आई, P प्लस यानी मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। P हो गया 5600, आई इंटरेस्ट हो गया आपका इंटरेस्ट हो गया 1126। अब दोनों को जोड़ देंगे, 6 7 में 0 जोड़ेंगे 7, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, यानी 6726 रुपये। ये आपका हो गया अमाउंट, ए बराबर आपका इतना हो गया। सो गाइस ये आपका लास्ट आंसर हो गया। एक आंसर आपका यहाँ हो गया और एक आंसर आपका यहाँ हो गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, सवाल को हल करते हैं। थैंक यू।